डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी थी। उसकी वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन को प्रेस करें और सारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा समझें। उसमें मैंने एक बात बोली है, एक्सेस स्पेसिफायर को मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर। तो व्हाट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर अगर कोई आता है तो हम क्या जवाब देंगे? Access specifier is a keyword which is used to define, which is used to specify which type of access is given to the code and data defined under this keyword. मतलब एक specifier एक ऐसा कीवर्ड है जो कि उसके नीचे लिखी हुई चीजों को यह बताता है किस तरह की एक्सेस हम अपने प्रोग्राम में उस डेटा एंड कोड जो उसके नीचे लिखा है देने जा रहे हैं। देखो, अगर इसको सिंपल एग्जांपल से समझना चाहते हो तो हम एक काम करते, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने पे हमने एक स्टेज बनाया हुआ है और हमारे जो गेस्ट्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, शुरू वाली लाइन जो इन पे सोफे लगे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, आगे एक टैग लगा देते हैं VIP और उसके 2 लाइन छोड़ के अगली लाइन पे हम लगाते हैं प्रेस रिपोर्टर्स। उसकी 2 लाइन छोड़ के फिर हम लगाते हैं जेंट्स, फिर लेडीज। ऐसे करके जब लगाते हैं तो ये टैग लग जाते हैं। अब कोई भी आएगा तो उन टैग को देख के जिस टाइप का होगा उस अपनी लाइन में यानी कि रो में बैठ जाएगा। अगर कोई VIP आता है पहली रो में बैठेगा, प्रेस रिपोर्टर आता है तो प्रेस रिपोर्टर वाली। तो इस तरह से स्पेसिफाई हो जाती है कि विच टाइप ऑफ एक्सेस, मतलब किस तरह की कुर्सी है ये, किस तरह का सोफा है, कौन लोग इस पे बैठेंगे, किससे उस टैग से पता चलता है। जस्ट लाइक दैट टैग, यहां पे भी हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। हालांकि वो 3 टैग होते हैं, मैं अभी बात करूंगा। उससे पहले क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर की बात कर रहे थे तो एक ऐसा कीवर्ड बिल्कुल जस्ट लाइक दैट टैग क्या होगा, जो लगा दिया जाएगा उसके नीचे लिखे हुए डेटा एंड कोड को किस तरह की एक्सेस मिलनी है ये पता चल जाएगा। तो उसको, उस कीवर्ड को हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। अब एक्सेस स्पेसिफायर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कितने तरह के हैं? अगर 3 कैटेगरी में बांटा जाए तो देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन C++। तो 3 तरह के हैं, एक प्राइवेट, एक पब्लिक और एक प्रोटेक्टेड। देखो 3 है ना, तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। देखो सबसे पहले प्राइवेट की बात करते हैं। इसमें जो लिखा है आप आराम से पढ़ पा रहे होंगे। इफ प्राइवेट कीवर्ड इज यूज्ड then data and code is defined under this keyword will be accessible to the same class only। जिस क्लास के अंदर उनको लिखा गया है सिर्फ वही क्लास उसे एक्सेस करेगी। यानी कि फिर आगे लिखा है that means we can say that member functions of the class can access the private members of the class। यानी कि मेंबर्स को प्राइवेट को एक्सेस करेंगे। अब ये मेंबर कहां से आ गया? मेंबर और नॉन मेंबर 2 वर्ड होंगे, मैं अभी उनके बारे में अभी बात करता हूं आपसे। चलो पहले वही समझा लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मेंबर क्या होता है और नॉन मेंबर क्या होता है। तो मैंने यहां लिखा हुआ है मेंबर डेटा। पहले लिखा मेंबर डेटा, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी क्लास। जैसे मैंने क्लास का सिंटैक्स दिखाया था पिछले वीडियो में, उसमें क्या था, डेटा एंड कोड। तो जो क्लास के अंदर लिखा था डेटा, वो क्या कहलाता है? मेंबर डेटा। आया समझ में? मेंबर डेटा। तो क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन की जाने वाली चीजें मेंबर होती हैं। तो डेटा अगर हो तो मेंबर डेटा, और अगर फंक्शन हो तो क्लास के अंदर डिफाइन किए गए फंक्शन को हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। ये आगे लिखा हुआ है। और देखो इसका एक एग्जांपल देखें तो यहां पे क्लास डेमो, एक मैंने क्लास बनाई है डेमो, जिसके अंदर मैंने एक इंडेक्स लिखा यानी कि डेटा, तो ये मेंबर डेटा हो गया। और मैंने वॉइड शो लिखा है जिसकी बॉडी बनाई है, तो ये क्या हो गया? मेंबर फंक्शन। तो क्लास के इन ब्रेसेस के सेट के अंदर जो चीज लिखी जा रही है, एवरीथिंग विल बी द मेंबर ऑफ क्लास। समझ में आ गया होगा? अब बात आती है नॉन मेंबर की।
ए फंक्शन विच इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास, जो क्लास के बाहर निकल गया, क्लास से कोई रिलेशन नहीं रखता, क्या कहलाता है? इज नोन एज नॉन मेंबर फंक्शन। तो नॉन मेंबर फंक्शन यहां पे देखो, क्लास तो ये बनी हुई है और क्लास के नीचे एक वाइट शो बनाया है जो क्लास से कहीं पे भी कोई लिंक नहीं रखता, इसका मतलब इट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया मेंबर और नॉन मेंबर दोनों क्या चीजें होती है। ठीक है, मैं फिर से बैक मारता हूं और क्या आता हूं, मैं आता हूं प्राइवेट। तो प्राइवेट कौन हुआ? जो मेंबर फंक्शंस अपनी क्लास के मेंबर चीजों को, डेटा या फिर फंक्शन को यूज कर सकें, उन डेटा और फंक्शंस को जिनको यूज करने की बात कर रहे हैं प्राइवेट हो जाते हैं। प्राइवेट मतलब लोकल एक्सेस होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है पब्लिक। तो पब्लिक कीवर्ड अगर यूज किया गया है, डेटा इन कोड डिफाइंड अंडर दिस कीवर्ड आर एक्सेसिबल टू द सेम क्लास एज वेल एज आउटसाइड ऑफ अदर क्लास ऑल्सो, यानी कि कोई भी यूज कर सके। पब्लिक जिसे हमने टैग दे देना होता है तो कोई भी उसे यूज करेगा, नो बाउंडेशन। तो देखो एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें हाइड की जाती थी, कुछ शो की जाती थी। पब्लिक लिख दिया मतलब बाहर चला जाएगा, हर कोई उसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट लिख दिया तो उसको एक कांच के बॉक्स में रख दिया गया, दिख तो रहा है लेकिन यू कैन नॉट एक्सेस, इस तरह से हो जाता है। तो कहने का मतलब प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होगा, पब्लिक क्लास के अंदर भी और बाहर भी। अब आती है दैट मींस, देखो यहां लिखा है नॉन मेंबर, मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर, मतलब मेंबर भी एक्सेस करेंगे और नॉन मेंबर भी एक्सेस करेंगे। तो ऐसे केस में पब्लिक जो आता है वो क्या होता है, मेंबर और नॉन मेंबर, मतलब क्लास के बाहर भी और अंदर भी एक्सेस। तो पब्लिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। तो एक और रह गया प्रोटेक्टेड, जो थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर है। ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि अभी समझ से थोड़ा सा बाहर होगा। हम क्या करेंगे, जब इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे तो उसमें इन तीनों को फिर से बताएंगे और उसमें क्या होगा, प्रोटेक्टेड को एकदम लॉजिकली आपको समझाऊंगा एक कहानी के माध्यम से। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इफ प्रोटेक्टेड कीवर्ड इज यूज्ड देन डेटा एंड कोड डिफाइंड अंडर दिस कीवर्ड आर एक्सेसिबल टू क्या चीज, द सेम क्लास एज वेल एज टू इट्स डिराइव्ड क्लास। देखो ए बेस क्लास यानी कि खुद और उसकी जो डिराइव्ड क्लास उनमें एक्सेस होगा। यानी कि अभी अब बात आई बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास क्या होती है, ये भी मैं बीच में ले लेता हूं। तो देखो बेस क्लास उसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, उसको सुपर क्लास भी बोलते हैं, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, ए क्लास दैट प्रोवाइड्स इट्स फीचर्स टू अनदर क्लास, जो अपनी फीचर दूसरे को देती है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, अपनी नाम देते हैं अपने बच्चों को, अपने प्रॉपर्टीज देते हैं अपने बच्चों को, तो क्या होता है, पेरेंट्स आर द बेस। यानी कि बेस क्लास, क्लास दैट प्रोवाइड्स इट्स फीचर्स टू अनदर क्लास इज कॉल्ड एज क्या कहलाती है, बेस क्लास। और डिराइव क्लास जिसे हम चाइल्ड भी कह सकते हैं या सब क्लास भी कह सकते हैं, ये क्या होती है, क्लास दैट एक्वायर्स यानी कि रिसीव्स, जो रिसीव करती है द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास। तो दोनों क्लासेस आपको समझ में आ गई, हालांकि इनको सबको हम इनहेरिटेंस में बहुत अच्छे से बताने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप फिर आ जाओ प्रोटेक्टेड पे। तो प्रोटेक्टेड में लिखा है सेम क्लास एज वेल एज टू इट्स डिराइव्ड क्लासेस, इसकी डिराइव्ड क्लासेस में भी और इसकी बेस क्लास में भी, इसमें खुद में भी एक्सेस हो सके, उनको प्रोटेक्टेड बोला जाता है। मींस मेंबर्स ऑफ बेस एंड इट्स डिराइव्ड क्लासेस कैन एक्सेस और नो अदर क्लास, बाहर की कोई क्लास एक्सेस नहीं करेगी। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर सी बात है, डिराइव्ड और बेस में जब एक्सेस कराना हो तो हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं। कैसे करते हैं सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतनी सी बात करनी थी, यानी कि मुझे बताना था एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, उनके साथ साथ और भी चीजें चल गई, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लासेस, और भी चीजें चल गई, मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब अगले वीडियो में मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि कैसे एक C++ का प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के साथ बनाया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।